आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ये छत्तीसगढ़ के बालूद जिले के परसाही गांव की दुर्गाबाई ठाकुर हैं, एक माँ जिसकी हिम्मत और शरीर दोनों को कोरोना के बाद लगी कमजोरी ने तोड़ दिया था। काम करने की ताकत नहीं बची थी और घर में हर दिन उम्मीद दम तोड़ रही थी। चिंता अपनी नहीं, चिंता थी तो बस अपनी बेटी राधा की। क्या खिलाएगी उसे, कैसे पालेगी, ये सवाल हर पल दुर्गाबाई के दिल में कांटे की तरह चुभते थे। बेबसी के आंसू शायद यही उनका मुकद्दर बन चुके थे। लेकिन जब इंसान बेबस होता है तब परमात्मा किसी रूप में पहुँचता है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की दिव्य रोशनी दुर्गाबाई के अंधेरे आंगन तक आ पहुंची। ये सिर्फ राशन, चूल्हा और कपड़े नहीं थे, ये एक माँ को मिला खोया हुआ आत्मविश्वास था। ये मासूम मुस्कान की वापसी थी। ये उस घर में फिर से जलता हुआ उम्मीद का दिया था, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी दया से रोशन किया था। आज दुर्गाबाई और पूरा परसाही गाँव कहता है, धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज। आपने सिर्फ हमारा पेट नहीं भरा, आपने हमारी टूटती हुई सांसों को एक नई जिंदगी दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनभर के साथ। दर्शकों, अभी हम गांव परसाही में खड़े हैं, तहसील गुंडरदेही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में, जहां पर आज हम इस गांव में एक ऐसे गरीब परिवार से मिलने वाले हैं जिसका नाम है दुर्गाबाई ठाकुर और उनकी एक बेटी है राधा ठाकुर। जी हाँ दर्शकों, सुनने में आए कि दोनों बहुत ही गरीब और असहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनके अनुयायी ग्राम परसाही में आए हुए हैं और अभी हम उस घर में चलकर देखेंगे, जाएंगे। हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आपको हर एक वो तस्वीर आपको रूबरू कराएगी जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इंसानियत और मानवता की एक नई कहानी आज इस गांव परसाही में लिखने जा रही है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनके कुछ यहाँ पे सेवक हैं जो सामान वगैरह यहाँ से निकाल रहे हैं और सामान जो है लेके अभी उस गरीब परिवार के यहाँ लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, ये एक ऐसा मुहिम है जहाँ पर आज इंसानियत की एक नई कहानी लिखने जा रही है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ना कोई शोर शराबा है, ना कोई प्रचार है, ना किसी भी प्रकार के यहाँ पे दिखावा है। बहुत ही शांति और अनुशासन प्रिय ढंग से जो है इनके जो अनुयायी हैं आज अपने कंधों में सामान को लेकर जो है दुर्गाबाई ठाकुर के घर में जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम दुर्गाबाई ठाकुर के यहाँ जा रहे हैं, इस माता जी के घर जा रहे हैं। ये उनके घर के जाने का रास्ता है और यहाँ पे उनके लिए कुछ यहाँ पे त्रिपाल वगैरह बना के कुछ यहाँ पे अस्थायी की राहत के लिए यहाँ पे घर वगैरह कुछ बना रहे हैं और ये उनके घर के जाने के लिए रास्ता है। दर्शकों, आप ये देख पा रहे हैं, ये कच्ची सी मिट्टी के बने एक रास्ते हैं। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के घर में चलकर देखते हैं कि किस प्रकार जो दुर्गाबाई ठाकुर जी हैं और उनकी जो बेटी हैं, दो परिवार के सदस्य हैं, ये उनका अब कहे जाए तो मकान तो नहीं कह सकते, इस परिवार की जो है इस झोपड़ी के नीचे जहाँ पर टूटी हुई छानी है, लकड़ी है। दर्शकों, आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे जगह पे ये माता जी जो अपनी बेटी के साथ जीवन यापन करती है, जहाँ पर रसोई भी ठंडा पड़ा हुआ है। कोई भी हमको यहाँ पे खाने पीने की सामान जो है दिखाई नहीं दे रही है, ना यहाँ पे कोई चारपाई है, ना बैठने की जगह है। ये जगह ही घर जैसा नहीं है। दर्शकों, इस जगह पे ये गरीब असहाय माता और जो बहन जी हैं अपना गुजर बसर यहाँ पे करती है। सूखी लकड़ी है और दो चार यहाँ पे डिब्बे हुए हैं राशन के लिए। इस परिवार की जो स्थिति आप तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दयनीय स्थिति में और इस जर्जर स्थिति में इस जगह पे रहती है। दर्शकों, आज के समय में ऐसी स्थिति में ये जो माता जी है, जहाँ पे कोई लकड़ी और कोई सामानें रखते हैं, इस जगह पे माता जी जो है अपना गुजर बसर कर रही है। दर्शकों, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सहारा नहीं है। अगर बारिश होती होगी, हवा तूफान चलते होंगे,
इस जगह पे पानी भर जाते होंगे, इस जगह पे ये माता जी जो है अपना गुजर बसर कर रही है। और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, नीचे पे धूल मिट्टी बनी हुई है, यहीं पे चूल्हा है, यहीं पे इनको बैठना है, यहीं पे इनको खाना है, यहीं पे इनको सोना है। इतने ही जगह पे परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन करती रहेंगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इस माता जी दुर्गाबाई ठाकुर का ही एक छोटा सा जगह है। और इस जगह पे आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो सेवक हैं, उनको अस्थायी रूप से अभी बारिश में उनको कोई असुविधा ना हो, इस कारण उनको त्रिपाल और पॉलीथीन और बांस से एक अस्थायी यहाँ पे झोपड़ी इनको बना के दे रहे हैं। इनको एक आशियाना यहाँ पे बना के दे रहे हैं। अभी हम अंदर चलकर देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इसको यहाँ पे बनाकर दी जा रही है। दर्शकों, ये बहुत ही सुंदर सा एक यहाँ पे अस्थायी रूप से माता जी को रहने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनके जो सेवक आए हुए हैं, इनको एक पाल और लकड़ी से बना हुआ एक अस्थायी यहाँ पे झोपड़ी इनको बना के दे रहे हैं। इस जगह पे अब वो जो माता जी है अपना गुजर बसर जो है जीवन यापन धूप और छांव और पानी बारिश से बच के इस जगह पे वो जो है अपना गुजर बसर कर सकती है। दर्शकों, तो दर्शकों, अभी हम ग्राम परसाही में माता जी के घर में हैं, उनके घर में बैठे हैं। दुर्गाबाई ठाकुर और उनकी बेटी हमारे साथ बैठे हुए हैं और अभी हम इनसे जानेंगे इनके परिवार की स्थिति कि वो यहाँ पर इस घर में, इस जगह पे वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस स्थिति में वो रह रहे हैं। हर एक चीज़ से आपको रूबरू कराते हैं। अभी हम उनसे बात करके जानते हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते। माता जी, आपका नाम? दुर्गाबाई, कहाँ से हैं आप? परसाही। माता जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अभी? 2 जने। आप और आपकी बेटी हैं? हाँ। और आपके पति वगैरह के बारे में बताइए। नहीं, कितने दिन हो गए गुजर गए? मतलब 16-17 साल हो गए बैठे। और गुड़िया नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? राधा ठाकुर। क्या करें गुड़िया अभी? मैं मजदूरी करती हूँ, 9th क्लास पढ़ के छोड़ चुकी हूँ। माता जी, आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है अभी? मोर बेटी कमाथे ते हम गुजारा करते हैं, वो मिलते ते हम खर्चा। खाना पीना और राशन और वो सब चीज़ आप कर लेते हैं आप? चावल मिलते 35 किलो। अच्छा अच्छा। हम्म, बेटी पढ़ाई छोड़ दिए हैं छोड़ दे। तो, और आप ठीक हो, स्वस्थ हो अभी कि कुछ समस्या है आपको भी? कमा नहीं सकूँ मैं तो, तबीयत भी ठीक नहीं से कोरोना में लटपट बाँचे हूँ, रुटी दस्त भी हो गई नहीं। अच्छा अच्छा, अभी अस्वस्थ हैं आप, हाँ, काम वगैरह नहीं कर सकते? हाँ नहीं कर सकूँ। परिवार की किस प्रकार से भी चला रहे हैं, कैसे जीवन यापन चल रहा है? बेटी अकेली पढ़ाई भी छोड़ चुकी है, पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों में है। तो गुड़िया, आप काम वगैरह सब कर लेते हैं आप? हाँ, सब कर लेती हूँ। पढ़ाई वगैरह छोड़ दिए, अब आपको नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए ऐसे? पढ़ना चाहिए पर अब हालात देख के छोड़ना पड़ता है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। दर्शकों, कितनी यहाँ पे नाजुक और स्थिति बनी है कि इस परिवार में 2 ही सदस्य हैं, दुर्गा जी माता जी हैं और उनकी बेटी हैं। और इनका कहना है कि इनके जो पति है अभी संसार में नहीं है और दोनों ही जने अभी इस जगह पे अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रही है। और गरीबी की मार इतनी ज़ोर से पड़ी है कि आज ये असहाय परिवार, ये जो बहन है, अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं। माता जी की देख रेख करना, खाना बनाना और थोड़े बहुत कुछ काम वगैरह कर लेते होंगे परिवार को चलाने के लिए। आज इतनी गरीबी स्थिति में ये परिवार अभी चल रहे हैं। बहन जी, अभी आप जो पढ़ाई करना चाहेंगे, अगर संत रामपाल जी महाराज आज आपके घर में आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो अगर आपको शिक्षा के लिए अगर आपको प्रवेश दिलाना चाहेंगे तो आप पढ़ने जाएंगे आप? नहीं, अब पढ़ने का मन नहीं है, 2 साल हो गए छोड़े, तो अब इंटरेस्ट नहीं है। पहले था, पहले मैं बहुत पढ़ती थी, अच्छा लगता था, अब नहीं। तो परिवार के पालन पोषण के लिए आप कैसे क्या काम करते हैं, फिर किस प्रकार से पैसा आमदनी कैसे चलती है परिवार की? मैं ना बाड़ी जाती हूँ, गांव से बाहर एक बाड़ी है, वहाँ जाती हूँ काम करने। वहाँ काम कर लेती हूँ, 1-2 हफ्ते के बाद वहाँ पेमेंट मिलता है, उससे अपना घर का गुजारा चलता है। अच्छा, माता जी भी अस्वस्थ हैं, इलाज वगैरह करवा रहे हैं इसका भी?
नहीं, इलाज नहीं है, बीच में तबीयत खराब था, बट उसके बाद वहाँ से ठीक हुए, उसके बाद घर में रहते हैं, कहीं नहीं जाती। इतने मतलब स्थिति पे आप कैसे रह रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि हमको भी कोई घर बना के दे, हम भी पढ़ाई करें, हमारे भी कोई सहयोग करे, ऐसा नहीं लगता आपको? लगता है। माता जी, आप हमें ये बताइए, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, इस जगह पे आप कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं? पलंग बिछात हूँ, पानी गिरथे तो एक बैठे रहत हूँ, नहीं सो पूरा यहाँ से पूरा मतलब बैठे पूरा गिरते पानी, अच्छा। चूथे पूरा, मतलब सोए के लिए जगह ही नहीं थी। ज्यादा घर अच्छी तो घर भाग जाता हूँ, कगा घर कर रही रहता हूँ रात बाहर में सोते हैं आप? हाँ, तो मतलब ही कर खड़े रहता हूँ। और बेटे को यहाँ अकेला छोड़ते हैं? ये हाँ वहाँ रखे अपन बड़े माँ घर, मतलब ये थे पास में पड़ोसी। हाँ हाँ। तो दर्शकों देखिए, आप परिवार की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे सोने के लिए चारपाई नहीं है। रात में आप खुद तो वहाँ पे दूसरे कहीं जगह बता रहे हैं, वहाँ पे जाके सोते हैं, घर पे भी नहीं सोते, अपने जगह पे नहीं सोते। बेटी भी यहाँ पे नहीं रहती और इस स्थिति में अभी ये परिवार अपना गुजर बसर यहाँ पे कर रही है। माता जी, ऐसा कोई दिन है जिसमें आप बिना खाए पिए सोए हैं? ऐसा कोई दिन है? हाँ लांघन की सो हाँ, लक्ष्मी मंच में राहत रहे 5 थाली वहाँ रहे, खाना वगैरह नहीं खाते? लांघन भी रहन खान भी तो खाने वगैरह की कभी खान कभी नहीं, खान कभी कुछ नहीं, ऐसे ही लांघन सो पानी जान। रांधत नहीं मैं भूखा सो जाते थे? हाँ भूखा सोन ज्यादा गर्जी ना ये कर तो डर के मारे भी कर जाऊं। तो खाने के लिए कैसे करते थे फिर? खाने के लिए तो पानी गिरे तो रांधत नहीं बने, तो इसने रहन। तो दर्शकों, भावुक करने वाली ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, माता जी बता रही है कि ये परिवार कई दिन ऐसे जाते हैं कि 2 वक्त खाना भी नहीं खाते, मतलब भूखा पेट सोते हैं अपनी बेटी के साथ में। और कहा जाता है कि गरीबी की आवाज़ नहीं होती दर्शकों, वो उनकी खामोशी और उनकी चुप्पी उनकी आवाज़ को बयां करती है। इस परिवार की खामोशी और चुप्पी जो इतनी है कि ये आंसू के घूंट पी के भी चुपचाप इस जगह पे सो जाती थी। आज ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी जो है सहज तरीके से इस परिवार को खोजे हैं और अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार की सुध लेकर आज इस गांव में इस माता जी और इस गुड़िया की जो है सहायता के लिए इस गांव में इस घर में चलकर आए हैं। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ यहाँ पे शिष्य यहाँ पे जुड़ रहे हैं और अभी हम इनसे बात करके जान लेते हैं। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर क्या नाम लिखते हैं आप? जी, परमेश्वर दास। सर आप लोग कैसे जाने कि आज इस गांव में एक ज़रूरतमंद परिवार है और उनको हर चीज़ की उनको ज़रूरत है कि राशन की, कपड़े की, शिक्षा की, मकान की, तो आप लोग कैसे संपर्क किए सर इस परिवार के बारे में? क्या है, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे वास्तविक में पूर्ण परमात्मा है जी। और उन्हीं के द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम है, जो मालिक का ये आदेश है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी। इन्हीं के तहत में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो असहाय, निर्धन जो व्यक्ति है उनको 2 वक्त की रोटी के लिए और उनके कपड़ा, शिक्षा और मकान के लिए तथा स्वास्थ्य से संबंधित ये सब के लिए उनको मुहैया करवाया जाता है। ये हमारे जितने भी भगत भाई हैं प्रायः गांव-गांव में रहते हैं या कोई भाई बता देते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है, तो हम लोग उनमें सर्वे में चलते हैं और सर्वे में आने के बाद में हम मालिक के पास प्रार्थना लगा के जो आदेश आता है उनका पालन करते हैं अपन। सर जी क्या-क्या सामान जो है आज इस परिवार ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी भेजे हैं? हमारे गुरुजी ने जरूरत परिवार के लिए, असहाय परिवार के लिए बहुत सारा सामान दिया है। जैसे आपको राशन में सीधा-सीधा बता दूं मैं, राशन में ये प्याज दिया है 2.5 किलो, आलू दिया है 2.5 किलो, चीनी दिया है 2 किलो, ये चावल दिया है 5 किलो और 15 किलो आटा दिया है जो आशीर्वाद कंपनी ब्रांडेड कंपनी का है ना। ये राशन सामग्री है। उसके साथ में मालिक ने दिया है ये बेसन दिया है,
आप देख रहे हैं ये पीली मूंग की दाल है, ये चना की दाल है, ये हरी मूंग की दाल है, और इस तरह से वो देखिए आप काले चने हैं, है ना। उस तरह से उसके सब्जी में डालने के लिए जो ये लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, और ये नमक वॉशिंग पाउडर है ना। इस तरह से बहुत को देखो बहन के लिए चाय पीने के लिए ये अमूल कंपनी का ये सूखा पाउडर, सूखा दूध भी दिया जा रहा है। इस तरह से 1 लीटर ये तेल दिया जा रहा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में चलता है ना, खाने का है ये। इस तरह से, और ये कपड़ा धोने के लिए दोनों प्रकार का साबुन जो ब्रांडेड कंपनी नंबर 1 का है, और ये रीन है नहाने का साबुन। जी जी जी। ये इस तरह से मुहैया कराया जा रहा है हमारे गुरु जी की दया से, हम उनके पास ये लेके पहुंचे हैं। उसके साथ साथ में आपको ये भी बता दूं, जो बहन है ना, उनके खाना बनाने के लिए जो जब हम लोग पहली बार आए तो वो चूल्हे से बना रही थी बरसात में, जो फूक फूक करके बना रही थी। उनको देखे हमने हालत, मालिक के पास में प्रार्थना लगाया तो मालिक ने गैस सिलेंडर और चूल्हा भी दिया। ये चूल्हा है और वो सिलेंडर नीचे रखा हो, ये भी अवेलेबल करवाया है। और उसके साथ साथ में देखे हम कि उनके सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, तो मालिक ने उनके सोने के लिए ये चारपाई भी दिलवाया गया है, ये गद्दा भी दिलवाया गया है, और उसके साथ साथ देख पा रहे हैं आप ओढ़ने के लिए वो रजाई है, 2 तकिया है, और उसके कवर भी बाकायदा मालिक ने भिजवाया है। और उसके साथ साथ खाना बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा आइटम रखा हुआ है। तो मालिक ने सबसे पहले तो ये भिजवाया है कि आप देख पा रहे हैं ये पानी भरने के लिए ड्रम है ना, बाल्टी है, ये तसला है, और ये देख रहे हैं आप, ये जाली है जो आटा छानने के लिए, मग्गा दिया गया है, ये बेलन है। मालिक ब्रांडेड कंपनी से कोई समझौता नहीं करवाते अपन मालिक, हर चीज ब्रांडेड में ही लिवाते हैं। ये देख रहे हैं आज आप कुकर भी देख पा रहे हैं कि ये प्रेस्टीज कंपनी का है। ये भी जो दिया है ब्रांडेड कढ़ाई है, ये थाली भी दिया गया है, ये चाय बनाने के लिए जार भी है, रोटी बनाने के लिए माई के लिए तवा भी दिया गया है, 2 गिलास भी दिया है, लोटा भी दिया है, और 4 कप, और दाल घोटने के लिए उसकी औजार भी दिया गया है। इस तरह से बहुत सारा है। मालिक ने बताया, बहन ने बताई कि भैया हम लोगों के जब घर में रहते हैं तो बहुत गर्मी लगता है, जो वैकल्पिक झोपड़ी बनाया गया है उसके लिए मालिक ने ये पंखा भी भिजवाया है कि मेरी बेटी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो करके। ये इस तरह से मालिक ने बहुत सारा चीज अवेलेबल करवाया है, और ये सब निःशुल्क है। सर यहाँ पे कुछ कपड़े का भी सामान हम देख रहे हैं, तो ये कपड़े किन के लिए, इन दोनों के लिए कितने कितने जोड़ी में ये कपड़ा दे रहे हैं? जी, ये जो बहन है उसकी माँ है, उसके लिए वो बता रही थी भैया मैं कहीं भी अगर गांव जाना होता है तो मैं एक ही जोड़ी को धोती हूँ और उसके बाद सुखा करके उसको पहनती हूँ और उसके बाद गांव जाती हूँ करके। तो उसके लिए हमारे गुरुजी ने 2 जोड़ी ये साड़ी भिजवाया है। अच्छा। और उस बेटी के लिए ये 2 जोड़ी उनके लिए कपड़ा भिजवाया है, सलवार सूट। इस तरह से उनके लिए कपड़ा का भी मुहैया करवाया गया है। दर्शकों, दुर्गाबाई ठाकुर जी के घर में जो है बिजली के कनेक्शन की कमी थी, बिजली का बोर्ड नहीं था, ना ही कोई वहाँ पे लाइट था, ना बल्ब थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दुर्गाबाई को 2 बिजली के बल्ब दिए हैं और एक बोर्ड दिया गया है जिसमें स्विच वगैरह सब लगे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये बिजली का बोर्ड है और इसको दो यहाँ पे लाइट का बल्ब जो है दिया गया है। तो दर्शकों, यहाँ पे आपने देखा कि ये भगवान कहते हैं ना, अगर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वही चीज़ यहाँ पे हमने देखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज, वो आज यहाँ पे इनके लिए वरदान से कम नहीं है, उनके लिए वरदान बन के आए हैं इस परिवार दुर्गाबाई ठाकुर के लिए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सर, इसके अलावा और कोई सामान यहाँ पे चेयर वगैरह भी जी दे रहे हैं क्या? मालिक ने जी बैठने के लिए, जैसे नमी होती है बहन को बैठने के लिए, उनके लिए अभी चेयर की भी व्यवस्था करवाया गया है। और ये जाली तो आपने बता ही दिया, मैं भूल गया था। इस तरह से और अगर जरूरत पड़ता है, जो दैनिक आवश्यकता की चीज है, हम उसको लेकर के तुरंत पहुंचेंगे। सर जी, हमने इस परिवार के लिए देखा कि ज़रूरत के हिसाब से परिवार के लिए भी रहने के लिए घर नहीं है। अभी आप लोगों ने झोपड़ी, इनका पाल त्रिपाल और जो भी बना के यहाँ पे बनाए हैं, वो तो सेवा सहायता इनको दी जा रही है। लेकिन भविष्य में जैसे परिवार के लिए आवास की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को कुछ मदद मिल सकती है सर?
बिल्कुल मदद तो मिलती है। सरपंच से बात किया यहाँ के परसाही के, जी। तो बताया कि जनवरी में आवास का योजना आ चुका है, बनने के लिए उस समय तैयार हो जाएगा करके। तो इस परिवार के जैसे दुर्गाबाई ठाकुर के लिए भी यहाँ पे सरपंच महोदय जो है आवास की व्यवस्था यहाँ पे करवाएंगे, ऐसे जी, बोले हैं। जी, जी। अगर नहीं करवाते हैं, हाँ। तो मालिक से हम प्रार्थना लगवाएँगे कि मकान बनवाना है गुरुजी उस बहन के लिए। अच्छा। तो अगर जैसे भी आदेश आता है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का, तो हम लोग फिर से चालू हो जाएँगे। मकान की जी, मकान के बनवाने की स्थिति में। सर जी, इसके अलावा इस परिवार के जैसे ज़रूरत के हिसाब से देखें तो इनकी जो बच्ची हैं अभी वो पढ़ने वाली जैसी हैं, तो क्या वो शिक्षा के लिए भी कुछ बताएँ हैं उनके लिए कि वो आगे अगर पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जो गुरुजी हैं, हुँ। बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष महत्व देते हैं। जी। हमने उस बच्ची से कई बार रिक्वेस्ट किया है। जी, अभी भी और बात कर रहा था, बच्ची पढ़ लो आगे। जी। हमारे गुरुजी आपको निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार है। जैसे गाँव से दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, साइकिल भी मुहैया कराया जाएगा, जी। यूनिफ़ॉर्म भी दिया जाएगा, पुस्तकें भी दिया जाएगा। ए टू जेड उनको बता लिया, वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। जैसे अगर तैयार भी हो जाती है, हुँ। तो हम कोशिश करेंगे हुँ। कि उनको जितने भी सुविधा है फिर हुँ। से प्रदान की जाए। साइकिल है, अच्छा, यूनिफ़ॉर्म है, अच्छा। कापी पुस्तकें हैं, इस तरह से। मतलब वो जो भी क्लास में अगर पढ़ना चाहेगी, जी, जी। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस जो बेटी है, उनकी बेटी है दुर्गाबाई ठाकुर जी की, उनको पढ़ाया जाएगा। जी, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, जहाँ तक पढ़े वो। जी। जी। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पे पेश कर रही है। इनका नारा ही है दर्शकों, यहाँ पे देखिए आप, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। मतलब एक इंसान और कोई भी अगर संस्था अगर देखे तो कितना ही दे सकती है ज़रूरत के हिसाब से। और अभी तक हमने सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान सुना था, इंसान की मूलभूत ज़रूरत। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा भी ऐड किए हैं। मतलब ये सभी चीज़ों को एक साथ उस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँचा रहे हैं। आज के समय में ये आम संत नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज मानवता के सच्चे सेवक हैं। अभी हमारे साथ कुछ और संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उसके सेवक जुड़ चुके हैं। अभी इनसे बात करके जानेंगे। सर जी नमस्कार। सत साहिब जी। सर जी आपका नाम? जी, मेरा नाम हेमंत दास है जी। सर जी अभी हमने देखा कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो आप लोग जो सामान लेकर आए हुए हैं अपने गुरुजी संत रामपाल जी की कृपा से, बहुत ही मददगार साबित हो सकती है ये जो मुहिम, ये जो सामानें अगर उनको दी जाएगी तो। सर एक बहुत ही आश्चर्य की बात है और विचारणीय विषय है, जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो आज जेल में हैं, वो जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। इसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं? देखिए जी, जो संत परोपकार का कार्य कर रहे हैं, वो लोगों के नज़र में भले ही जेल में हैं, जी। पर जो संत भलाई का काम कर रहे हैं, वो सबके दिलों में राज करते हैं। जी। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एक मोबाइल का टावर होता है, जी। तो मोबाइल का टावर जहाँ भी हो, उसकी रेंज जितने एरिया में है, जी। उस सारे रेंज में जितने भी मोबाइल धारक हैं, उनको उस नेटवर्क का फ़ायदा मिलता है। जी। और मैं एक और उदाहरण बताना चाहूँगा कि आज से 600 वर्ष पूर्व स्वयं बंदी छोड़ कबीर साहब जी आए हुए थे। उस समय उसका नारा था कि कलयुग मध्य सतयुग लाऊं, जी। ताते बंदी छोड़ कहूँ। आज वही कार्य उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जी। तो वो जेल में बैठकर, जैसे आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब जी झोपड़ी में बैठकर जी। 18 लाख लोगों को भोजन करा के छका दिए थे 3 दिन तक के। वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जी। इस घोर कलयुग में लोग दूसरे का छीन के खाते हैं, जी। जी। उसके जस्ट विपरीत बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी लोगों का पेट भर रहे हैं, रहने की व्यवस्था करा रहे हैं, पहनने को वस्त्र और बीमार लोगों को इलाज करवा रहे हैं। साथ ही जो शिक्षा के अधिकारी हैं, जी। जो गरीबी के अभाव में जी। अपना शिक्षा छोड़ चुके हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, हुँ। ऐसे बहनों को, भाइयों को शिक्षा की व्यवस्था करवा रहे हैं जी। तो दर्शकों जैसा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के इस अनुयायी से बात करके जाना, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई। और वास्तव में आज के समय में देखा जाए तो जहाँ पर लोग किसी को एक पैसे देने के लिए सोचते हैं, ऐसे कलयुग के समय में आज दोनों हाथों फैलाकर आज उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस परिवार तक पहुँचे हैं। और रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान स्लोगन में ही लिखा है, नारे में लिखा है, आज एक साथ इस परिवार को दी जा रही है। अभी हम पहली बार इस परिवार से मिलने आए हैं। और दर्शकों अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये सामान जो है इतने उत्तम क्वालिटी के जो सामानें हैं, एक ही बार में इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज मिल रही है। और कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनते हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। भगवान सुनते हैं। सर जी आप लोग ये जो राशन की जो सामान लेकर आए हैं, वो कितने दिनों के लिए दी जा रही है इस परिवार को?
ये तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से जी। यो इसके घर में जब तक कोई कमाने लायक ना हो जाए जी। तब तक ये सुविधा देंगे। जी। लेकिन ये सुविधा देने के लिए एक छोटी सी शर्त है, चूंकि हम कबीरपंथी हैं, हमारे सदगुरुदेव कबीर परमात्मा हैं, जी। तो वो किसी भी प्रकार के जो ये सुविधा ले रहा है जी। वो परिवार किसी भी प्रकार के नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है। तो ये जो सेवाएं हैं वो जब चाहे उनकी इच्छा के अनुसार ये निरंतर चलता रहेगा जब तक उसके घर में कोई कमाने लायक ना हो जाए। सर जी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम 1 महीने के लिए राशन दी गई है। तो वो 1 महीने के बाद किस प्रकार से आपसे संपर्क करेंगे? जैसे इसका राशन 1 महीने के बाद समाप्त होने लगेंगे, जी। तो 2 दिन पहले वो हम उसको एक कार्ड मुहैया कराएँगे जी। और उस कार्ड में ये नंबर लिखा हुआ है हमारे आश्रमों का, जी। और जैसे ही वो 2 दिन पहले है हमको सूचना करेंगे, तो 2 दिन पहले इसके पास वापस पूरा सामान पहुँच जाएगा जी। अच्छा, आप ये कार्ड उनको दे रहे हैं अभी गरीब जी, महिला अभी को। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो कार्ड लेकर आए हैं इनको माताजी जो दुर्गाबाई ठाकुर हैं उनको दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इस कार्ड में वो संपर्क नंबर है, जब 1 महीने में अंतर में राशन जैसे समाप्त होने वाली रहेगी 1 या 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनके सेवक तत्काल उनको 1 या 2 दिन में हूबहू ये राशन सामग्री यहाँ पे लाके देंगे, ऐसा उनको आश्वासन दे रहे हैं। दर्शकों, आज की इस अन्नपूर्णा मुहिम इस कलयुग के समय में जहाँ पर लोग जो है एक-दूसरे को ₹1 ₹2 देने के लिए भी सोचते हैं, आज इतनी क्रांतिकारी मुहिम जहाँ पर रोटी के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर उनकी पढ़ाई और मकान तक की भी उनको सुविधा, राहत, सहायता यहाँ पे दी जा रही है। तो हम भी इस अन्नपूर्णा मुहिम में आज इस महानतम कार्य को कवरेज करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज मानवता भरे कार्य में एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पे पेश कर रहे हैं ग्राम परसाही में। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और अभी हमारे साथ ग्राम परसाही के कुछ यहाँ पे ग्रामीण प्रमुख और कुछ सरपंच महोदय भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी इनसे बात करके जानेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका नाम और आपका परिचय? मैं हेमलाल यादव ग्राम परसाही के निवासी हूँ। जी। अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत परसाही का निर्वाचित सरपंच हूँ। जी। सर, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके अंतर्गत आज गाड़ियाँ में भर के सामान लेके उनके अनुयायी जो है इस गांव में आए हुए हैं और इस गांव में एक परिवार के बारे में हमें पता चला जिसका नाम दुर्गाबाई ठाकुर है और उनके एक बच्ची हैं। सुनने में आया है कि सर वो बहुत गरीब हैं, बहुत असहाय ज़रूरतमंद हैं। आज उनके गरीबी और असहाय इस स्थिति को देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको राहत देने के लिए आए हुए हैं। अब ये हर गरीब के तो ये सहायता मिलना ही चाहिए इंसान होने के नाते। तो हर मानव का एक कर्तव्य है कि ऐसे गरीब जो महिलाएं हैं ना उन लोगों को मुख्य धारा में लौटे और मानव को उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। महाराज जी का प्रयास अतुलनीय है, बहुत अच्छी विचार है इसका। जी। अभी हमारे साथ कुछ और यहाँ पे ग्राम के प्रमुख जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका नाम और आपका परिचय? जगन्नाथ ठाकुर, ग्राम परसाही, यहाँ के ग्रामीण अध्यक्ष हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, आज इस गरीब परिवार के लिए कितना फायदेमंद है, कितना राहत दे सकते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के? ऐसे संत रामपाल जी का ये जो है धारा जो जोड़ा है अच्छा है, बेसहाय के लिए बढ़िया है। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार से देखते हैं इस दृष्टिकोण में? अब इस दृष्टिकोण से एक बेसहारा को सहारा देना, खाना में भोजन सब व्यवस्था दे तो ये बढ़िया अच्छा है रामपाल जी को। और मैं भी चाहता हूँ कि बेसहारा को ऐसी महापुरुषों द्वारा सहारा मिले, उसको बहुत धन्यवाद। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है। मैंने देखा जब यहाँ से जाते हुए तो सब अपने अपने दिल से काम कर रहे थे। मैंने सबको देखा तो मेरे को बोले कि सब भैया आश्रम का है और हम ये सब कर रहे हैं। तो उसने बोला कि रोटी और शिक्षा और मकान ये सब बोले, तो मेरे को बहुत बढ़िया है और हमें तो बहुत अच्छा लगा जो एक बेसहारा को सहारा मिल गया। हम बहुत खुश हैं और बहुत आभारी हैं उनका।
आज इस प्रकार की जो मुहिम है किसी भी गरीब परिवार के लिए कितने मददगार साबित हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए। होगा, बहुत होगा। दिल से जो करता है ना वो कामयाब होता है। और जो लोग मैंने देखा है सबको काम करते हुए, सब लोग दिल से किए हैं। और मैं भी दिल से यहाँ पे 2 घंटे से खड़ा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, धन्यवाद सर। माता जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? आज आपको हर वो सामान, राशन से लेके कपड़ा, शिक्षा और राशन की गैस सिलेंडर, चूल्हे भी आपको दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी? महाराज जी से आशीर्वाद। अच्छा, उनकी आशीर्वाद की दया ही है, आशीर्वाद ही आपके घर में आए हैं आज। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? ठीक है। तो दर्शकों, आज आपने देखा ग्राम परसाही, तहसील गुंडरदेही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में आज एक गरीब परिवार जिसका नाम, मुखिया का नाम है दुर्गाबाई ठाकुर और उनकी एक बेटी राधा ठाकुर है। दो सदस्य उस परिवार में रहते थे। बहुत ही गरीब, असहाय और लाचार उनकी स्थिति थी। आज उस गरीब परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उनके सेवक आज इस गांव में आए और उस गरीब परिवार को राशन से लेके शिक्षा, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के साथ साथ मकान तक की, उनको छत तक की जो है सहायता प्रदान किए। और इस प्रकार की जो मुहिम है आज हमारे मानव समाज में, हमारे देश भर में लगातार चल रही है। आज संत रामपाल जी महाराज ऐसे तमाम गरीब परिवारों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं और उन तक इस मुहिम के तहत हर एक वो सुविधा जो है पहुंचा रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 705050800797878787139110 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब